विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी। क्यों संजय लीला भंसाली भी हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स की तैयारी में? क्या फिल्म में कैलकाटा ट्रिलॉजी देखने को मिलेगी? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। संजय लीला भंसाली की मोस्ट टॉक्ड एंड द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बैजो बावरा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि संजय लीला भंसाली ने सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस किया कि उनकी ये फिल्म मैवरिक माएस्ट्रो की रिवेंज स्टोरी पर बेस्ड होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैवरिक माएस्ट्रो दरअसल एक बुक का नाम है जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर मृणाल सेन की कहानी को डिपिक्ट करता है। आपको पता ना हो तो बता दे कि मृणाल सेन को सत्यजीत राय जैसे फिल्म मेकर्स के नामों में गिना जाता है। सत्यजीत राय की और मोस्ट टॉप और बेहतरीन फिल्में यानी कैलकाटा ट्रियोलॉजी को लोग मृणाल सेन की ही सेम नेम से ट्रियोलॉजी फिल्म यानी कैलकाटा ट्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं और कंपेयर भी करते हैं। दोनों ही मेकर्स ने कैलकाटा ट्रियोलॉजी के थ्रू एक से एक बेहतरीन कहानियां डिपिक्ट की है, पर सबसे ज्यादा बातें हुई तो इन फिल्मों की डायरेक्शन को लेकर। कैसे मृणाल सेन और सत्यजीत राय ने सिनेमा और डायरेक्शन को नई दिशा दी। उन्होंने कैलकाटा ट्रियोलॉजी के थ्रू कैलकाटा और बंगाल की कई पहलुओं को बाखूबी रूप से दिखाया। अगर सही मायनों में कहा जाए, कैलकाटा की दिल और आत्मा को दिखाया गया है। मिडिल क्लास, अपर क्लास, इंडिविजुअल कहानियां सभी को बाखूबी रूप से एक्सप्लोर किया गया है कैलकाटा ट्रियोलॉजी ने। ये मृणाल सेन और सत्यजीत राय जैसे डायरेक्टर्स ही हैं जिन्होंने सिनेमा के असली मायनों को लोगों के सामने रखा। सिनेमा समाज का ही एक आईना होता है, इस बात को बाखूबी रूप से डिपिक्ट किया है मृणाल सेन ने अपने फिल्मों में। उनके फिल्मों का असली गोल कहानियों को दिखाना है, समाज का आईना पेश करना है, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट देना है। आजकल के सिनेमा में शायद ही कभी एंटरटेनमेंट के अलावा किसी और मुद्दे को कभी खरोचा जाता है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस फिल्म में? तो जवाब साफ है, एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एक कहानी जो आपको सिर्फ 3 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि किसी मकसद से बनाई गई हो, जो अपनी कहानी के थ्रू कुछ कहना चाहता है। इसके अलावा जब भंसाली साहब ने इस प्रोजेक्ट को अपना मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट कहा तो ये भी खबरें उठी कि हो सकता है कि भंसाली साहब अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स लेकर आए। रीजन सिंपल है, मृणाल सेन ने कई बेहतरीन कहानी पर्दे पर डिपिक्ट की है। कैलकाटा ट्रियोलॉजी ने ही 5-6 कहानी की है। इन सभी कहानियों को एक ही फिल्म के थ्रू एक्सप्लोर करना शायद पॉसिबल ना हो, तो हो सकता है कि ये फिल्म भंसाली प्रोडक्शन के सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो। तो क्या फिल्म में कैलकाटा ट्रियोलॉजी देखने को मिलेगी? शायद हाँ और शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलकाटा ट्रियोलॉजी में किसी एक कहानी को नहीं दिखाया गया है बल्कि कई कहानियों को संग्रह है कैलकाटा ट्रियोलॉजी। इसके अलावा भी मृणाल सेन ने कई लाजवाब फिल्में की है जिन्हें बेशक संजय लीला भंसाली एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए शायद हमें कैलकाटा ट्रियोलॉजी की पूरी ना सही बस कुछ पार्ट जरूर देखने को मिलेंगे फिल्म में। और जैसा कि मृणाल सेन और की कहानी कैलकाटा के इर्द गिर्द ही जन्मी है, पनपी है, इसलिए ये तो श्योर है कि फिल्म में कैलकाटा और बंगाल की हिस्ट्री और रिच एसेंस देखने को मिले। साथ ही इसकी शूटिंग भी कैलकाटा में हो सकती है। क्या आप देखना पसंद करेंगे मृणाल सेन की कहानी? अब तक आपने कौन सी बेहतरीन फिल्म देखी है जिसने आपके जहां पर छाप छोड़ दी हो?